Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8, Body Movements. Part 5, new topic. Birds. Birds fly in the air and walk on the ground. तो बर्ड्स हवा में फ्लाई करता है एंड ग्राउंड पे ऊपर क्या करता है, वो वॉकिंग करता है यानी चलते हैं. Some birds like ducks and swans also swim in water. तो swam birds है, तो ducks है एंड swans है, वो पानी के अंदर क्या करते हैं, स्विम करते हैं. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. तो birds क्यों फ्लाई करते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी फ्लाइंग करने के लिए सूटेबल होती है, तो ही वो बर्ड्स फ्लाई करते हैं. देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट. तो उसके बोन्स कैसे है, होलो एंड लाइट है. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पैचिंग. तो हिंड लिम्स बोन होते हैं, उसके क्या करते हैं, वो वॉकिंग एंड पैचिंग कर पाते हैं. द bony parts of the forelimbs are modified as wings. तो forelimbs के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें मॉडिफाइड यानी उसके परावर्तित करके क्या बनते हैं, मॉडिफाइड करके क्या बनते हैं, विंग्स. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग. तो उसके शोल्डर बोन्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. द ब्रेस्ट बोन्स are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. फिगर नंबर 8.21. तो उसके ब्रेस्ट बोन होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं यानी उसके परावर्तित होके जो जब वो फ्लाइट करता है तब क्या होते हैं, उसके मसल उसको होल्ड करके यानी पकड़ के रखते हैं. तो उसका जो मूवमेंट होता है, जो उसके विंग्स अप एंड डाउन में, वो मूवमेंट करने के लिए ही उसका यूज किया जाता है. तो वो इजीली उसका विंग्स अप एंड डाउन इजीली मूव कर पाएंगे. अब फिगर नंबर 8.21 में देखें स्केलेटन ऑफ अ बर्ड. तो बर्ड का स्केलेटन कैसा होता है वो अब हम इधर देखेंगे. तो ये बर्ड का पूरा स्केलेटन है, इस फिगर के अंदर दिखाया गया है. अब आगे देखते हैं फिश. एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट. आपको पेपर बोट बनानी है. पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड. फिगर नंबर 8.22a. तो आपको पेपर बोट बनाने में क्या करना है, उसको पानी के अंदर रखना है एंड वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड के साथ उसको क्या करना है, पुश करना है. तो ये वाली फिगर में हम देखेंगे उसको पानी के अंदर इधर से नैरो पॉइंट से उसको कैसे पुश करते हैं, ये वाली फिगर में दिखाया गया है. डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली. क्या वो बोट हमने पुश की, वो बोट पानी के अंदर इजीली जा रही है. नाउ होल्ड द बोट साइडवे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड. फिगर नंबर 8.22b. उसके बाद क्या करना है, दूसरी बोट को आपको होल्ड करके रखने का साइडवे से, उसको ही पानी के अंदर ब्रॉड साइड से उसको ही पानी के अंदर वाटर में जाने देना है. तो उसके फिगर नंबर 8.22 प्लेइंग विद द बोट्स. तो बी वाली फिगर में देख ली. तो उसको इधर से आपको ये जो पार्ट है इधर से आपको पुश करना है, तो वाटर में वो जाएगी बोट. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? तो वो बोट पानी के अंदर इजी मूव कर सकती है. तो उसकी कौन सी साइड है आप पुश करते हो, तो वो कौन सी साइड है, वो पानी में इजीली वो जा पाएगी.
Have you noticed that the shape of boat is somewhat like a fish? फिगर नंबर 8.23। तो आपने जब जो नोटिस किया शेप के बारे में, तो शेप ऑफ द बोट के बारे में, तो क्या है, वन टाइप ऑफ फिश जैसा ही है। तो अब फिश के हम फिगर देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.23 फिश। तो फिश को सब जानते ही है आप, ओके। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers are both ends. This body shape is called streamlined. तो streamlined किसको कहते हैं कि फिश का जो हेड एंड टेल होता है वो स्मॉलर होता है, मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी से उसका वो जो पार्ट होता है वो उससे स्मॉलर होता है। तो द बॉडी टेपर्स आर बोथ एंड्स, बॉडी टेपर्स बोथ एंड्स पे होता है, तो उनकी इन बॉडी शेप को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमलिनेड कहेंगे। तो हेड एंड टेल का जो पार्ट है वो छोटा है मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी से, तो वो स्मॉलर है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। तो उसका जो शेप होता है तो वो इजीली पानी के वाटर के जब फ्लो जब आता है, उसका वाटर का जब फ्लो होता है तो वो इजीली पानी के अंदर फिश मूवमेंट कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। शेप के तो ही होता है वो। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। तो फिश का जो स्केलेटन होता है वो किससे कवर होता है, उसका स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है उसके वो कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब स्विमिंग करते हैं तब मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड द ऑपोजिट साइड। तो स्विमिंग करने तब क्या होता है, तो मसल मेक द उसके बॉडी का फ्रंट पार्ट वो बन जाता है बॉडी कर्व टू वन साइड। तो वन साइड क्या होता है, जब बॉडी कर्व होता है तो मेक द वो फ्रंट पार्ट बन जाता है, एंड टेल पार्ट होता है वो स्विंग टूवर्ड द ऑपोजिट साइड जाता है, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन साइड में जाता है। द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर नंबर 8.24। तो फिश फॉर्म में उसका कर्व कैसा होता है, फिश फॉर्म का कर्व, तो फिगर नंबर 8.24 में हम देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.24 मूवमेंट इन फिश। उसका ये सब कर्व कैसा है, इसकी ये मूवमेंट हमको दिखाई गई है, ओके। Then quickly the body and tail curve to the other side। तो उसकी बॉडी एंड टेल कर्व अदर साइड पे होते हैं, तो इसलिए वो क्विकली यानी जल्दी से मूव कर पाते हैं। दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। तो उससे क्या होता है, उसका जर्क एंड जो उसकी बॉडी जो होती है वो फॉरवर्ड यानी आगे के बाजू पुश होती है। अ सीरीज ऑफ सच जग मेक द फिश स्विम अहेड। ते उसके जो सीरीज में जग बना हुआ होता है उससे फिश क्या करते हैं, अहेड क्या एन यानी आगे की बाजू जो होता है वो आगे की बाजू स्विमिंग करते हैं, स्विम करते हैं, तैरते हैं। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। तो किससे हेल्प से होता है, तो टेल की जो फिन्स होती है यानी मत्स्य पंख कहलाया जाता है उसको। फिश की फिन्स जो होते हैं उसको क्या कहलाया जाता है, मत्स्य पंख कहलाया जाता है। उसके हेल्प से वो क्या होते हैं, टेल के हेल्प से वो फिन्स होते हैं, यानी टेल के बाद क्या होगा, मत्स्य पंख होगी। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। जब स्विमिंग करते हैं तब फिश का क्या होता है, फिश का अदर फिन्स भी होते हैं, यानी उसके दूसरे भी फिन्स होते हैं यानी मत्स्य पंख होते हैं। तो उसकी जो बॉडी होती है उसमें अदर फिन्स भी हो गए यानी मत्स्य पंख तो हो गए। तो उसके तरह ही वो अपनी उसकी जो बॉडी होती है
तो जो फिन्स होती है तो उसकी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस रखता है। तो कीप द डायरेक्शन, यानी वो प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा। उसके आजू बाजू भी क्या होती है, फिन्स तो होते ही है, पता है ना, मत्स्य पंख, तो ही उसकी बॉडी का प्रॉपर बैलेंस रहेगा। तो प्रॉपर बैलेंस रहेगा तो ही प्रॉपर डायरेक्शन में हो जाएगा स्विमिंग करने टाइम। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर? तो आपने कभी नोटिस किया है कि जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, फिन्स लाइक फ्लिपर्स, तो ऑन द फीट यानी पैर के अंदर वो फ्लिपर्स पहनते हैं, तो उसकी हेल्प से वो वाटर के अंदर इजीली वो लोग मूव कर पाएंगे। आगे देखते हैं, हाउ डू स्नेक्स मूव? स्नेक्स कैसे मूव, किस तरह से मूव करता है? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिटर? क्या आपने कभी स्नेक को स्लिटर करके हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो स्ट्रेट मूव करता है? स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन? स्नेक को कैसे बैकबोन, उसका बैकबोन कैसा होता है, बैकबोन लॉन्ग होता है यानी लंबा होता है। दे हैव मैनी थिन मसल्स? तो उसके अंदर क्या होता है, मैनी थिन मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन टू दे आर फार फ्रॉम वन अनदर? तो ये जो मसल्स होते हैं वो उसके कनेक्टेड ईच अदर इवन, यानी जो उसके जो भी वन एंड टू अनदर पार्ट होते हैं वहाँ पे वो कनेक्टेड होते हैं, यानी उसमें जो फार यानी उसका जो दूर वाला पार्ट होगा वहीं पे भी मसल्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी दूसरे जो ईच पार्ट होते हैं उसके साथ वो कनेक्टेड होते ही है, यानी उसके जो वन अनदर यानी फार यानी उसका जो दूर वाला पार्ट होगा वहाँ पे भी वो मसल्स कनेक्टेड होते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन? तो बैकबोन होता है, रिब्स होता है, स्किन होता है, उससे मसल्स को क्या करता है, इन सब लोगों के वो इंटर कनेक्ट रहता है यानी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स? तो स्नेक्स की जो बॉडी कर्व्स होती है वो इसमें क्या होते हैं, मैनी लूप्स होते हैं। ईच लूप्स ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड? तो ईच लूप होती है स्नेक की, तो वो क्या करता है, जो ग्राउंड पे जो प्रेस करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पुश करते हैं तो लूप की हेल्प से ही वो ग्राउंड पे प्रेसिंग करके आगे जाता है। सिंस इज लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स? तो उसकी लॉन्ग बॉडी होती है, किससे बनी होती है, मैनी लूप से बनी हुई होती है। एंड ईच लूप गिव्स इट इज पुश द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन? तो उसकी ईच लूप होती है वो उनको आगे पुश कराती है यानी आगे जाने के लिए पुश करती है। तो स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट, तो स्नेक जो होते हैं वो फॉरवर्ड यानी आगे जल्दी से जाता है, नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? तो डिफरेंट एनिमल्स के हमने सब पढ़ाई की है, उसके किसका यूज होता है, उसको बोन्स एंड मसल्स का ही ज़्यादातर मूवमेंट के लिए एनिमल्स में यूज होता है, वो हमने पढ़ाई की है। पहले वो जो मैनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स, तो हमने सब पढ़ाई की है कि एनिमल्स जो लोग होते हैं वो बोन्स एंड मसल्स के मूवमेंट के लिए ज़्यादातर इसका यूज ही करते हैं। फिगर नंबर 8.25 मूवमेंट इन अ स्नेक? स्नेक के मूवमेंट कैसे है वो आप लिख सकते हैं। स्ट्रेट होती है कभी उसकी मूवमेंट,
स्नेक मूव करता है कभी? इसकी उसकी मूवमेंट होती है स्नेक की। एशियन ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल in his book Gate of Animals asks himself this question: why do different animals have a body parts that they do have? How do these body parts help animal to move वे they do? तो जो भी एनिमल्स होते हैं, तो हमने सब एनिमल्स को देख ही लिया है वो कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। तो फिश कैसे मूवमेंट करती है, स्नेक है वो भी कैसे मूवमेंट करता है, बर्ड्स है तो वो कैसे वो अपने मूवमेंट करता है, वो सब भी हमने देख ही लिया है। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर needed by different animals for moving from place to place? तो हमने ये सब एनिमल्स में चीज़ें देखी ली है कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए अपनी बॉडी कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, तो वो सब भी हमने इस चैप्टर में पढ़ाई की है। वाई 2 legs फॉर वुमेन्स एंड फॉर काउस एंड बफेलो? क्योंकि वुमेन्स लोगों को 2 लेग्स होते हैं, काउस एंड बफेलो को 4 लेग होते हैं। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। वाई? तो काफ़ी सारे एनिमल्स लोग होते हैं तो उसको इवन नंबर में ही लेग्स होते हैं। क्यों ऐसा होता है वो? We will meet in next video.